let's start the follow-ups from the topic. Describe a problem that you had while shopping online or in a store. Let's move to the follow-up question. Question number 1 is, what kind of customer service do you think is good? आपको क्या लगता है कि किस तरह की कस्टमर सर्विस है जो बहुत अच्छी होती है? Well, according to me, customer satisfaction is a primary factor that makes shopping interesting. मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है जिससे किसी भी शॉपिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है. सो सेल्स सर्विस एंड कस्टमर केयर सर्विस बोथ आर वेरी नेसेसरी. इसीलिए सेल्स सर्विस होती है और किसी चीज़ को सेल करने के बाद जो उसकी बाद की सर्विस होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं. कंपनी शुड एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट शुड बी गुड. कंपनी को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो भी कोई चीज़ सेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. एंड दे शुड इंटरैक्ट विद देयर कस्टमर विद अ हैप्पी फेस. और उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी अपने कस्टमर के साथ एक हैप्पी फेस के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, उनको बहुत अच्छे से डील करना चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ. नॉट ओनली दिस, दे शुड प्रोवाइड गुड सर्विस टू मेंटेन अ गुड रिलेशन. सिर्फ किसी चीज़ को बेचना या मतलब यही टाइम नहीं होता जब हम कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं. रादर देन दिस कि हमें उन अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए बाद में भी, किसी चीज़ को सेल करने के बाद भी. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शॉपिंग दैट इज ऑनलाइन और इन द स्टोर? ऑनलाइन शॉपिंग में और अगर हम जाके फिजिकली कहीं पे जाके शॉपिंग करते हैं किसी भी स्टोर में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वेल, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग दोनों में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है. फर्स्टली, ऑनलाइन शॉपिंग गिव्स अस अ चांस टू गेट एवरीथिंग विद जस्ट वन क्लिक एंड सेव्स लॉट ऑफ आवर टाइम एंड मनी. पहला डिफरेंस ये है कि जब भी कभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें चांस मिल जाता है कि हम अपने ही घर पे बैठ के अपने फ़ोन से इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारी मनी भी सेव हो जाती है, क्योंकि हमें कई ब्रांड्स के ऊपर ऑनलाइन बहुत से डिस्काउंट मिल जाते हैं. इन फैक्ट सम टाइम वी गेट ह्यूज डिस्काउंट ऑन पॉपुलर ब्रांड्स. द सेम थिंग मैंने अभी आपको कही है कि कई बार ऑनलाइन शॉपिंग में हमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है. ऑन द अदर हैंड, इन रिटेल शॉपिंग वी कैन सी और टच द मटेरियल एंड जज हाउ इट इज़. अगर हम दूसरी तरफ पे बात करते हैं कि अगर हम कहीं पे जाके मार्केट में शॉपिंग करते हैं या कहीं पे जाके किसी मॉल में या कहीं और ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को अपने मतलब देख सकते हैं और उनको टच करके उनकी क्वालिटी को देखते हैं और हम ये देख सकते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी बेटर है, विच इज़ इम्पॉसिबल वाइल शॉपिंग ऑनलाइन. और ऑनलाइन शॉपिंग में ये चीज़ें हमें नहीं पता चलती. हम कोई चीज़ मंगा लेते हैं वाइल भी सोचते हैं कि वो चीज़ हमें अच्छी मिलेगी, कई बार कोई चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आती है. तो दैट इज दिस थिंग वी कैन नॉट गेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन शॉपिंग. सो इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ हैव बेनिफिट्स. दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं. ऑनलाइन के अपने बेनिफिट्स हैं, ऑफलाइन के अपने बेनिफिट्स हैं. बट इन माई व्यू ऑफलाइन शॉपिंग इज़ अ ग्रेट ऑप्शन. बट मेरे अकॉर्डिंग जो ऑफलाइन शॉपिंग होती है वो एक ग्रेट ऑप्शन होती है. रीज़न बिहाइंड कि ऑफलाइन शॉपिंग करने जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम चीज़ को देख सकते हैं, उसका मटेरियल देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई ड्रेस खरीदनी है तो हम उसका साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, उसका मटेरियल देख सकते हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन शॉपिंग जो है दैट इज़ अ बेटर आइडिया रादर देन ऑनलाइन शॉपिंग. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट प्रॉब्लम डू कस्टमर ऑफन फेस वाइल शॉपिंग? शॉपिंग करते समय कस्टमर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं अक्सर हम देखें तो? कस्टमर फेस वेरियस चैलेंजेस ड्यूरिंग शॉपिंग. कस्टमर्स को शॉपिंग करने में बहुत सी चैलेंजेस आती हैं. समटाइम दे रियली कैन नॉट फाइंड द प्रोडक्ट दे नीड. कई बार उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट गेट कलर अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. कई बार उनको चीज़ तो पसंद आ जाती है, ठीक है, बट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर नहीं मिलता. समटाइम साइज इशू, कई बार उनको साइज का भी इशू होता है. एंड गुड्स क्वालिटी
प्रॉब्लम ऑल्सो। कई बार उनको कोई चीज़ तो पसंद आ जाती है बट उसका जो मटेरियल होता है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बेसिकली अगर हम ऑफलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो ये सभी दिक्कतें आती हैं कि कभी हमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कलर नहीं मिलता, कभी साइज़ नहीं मिलता, कभी साइज़ मिल जाता है तो उसमें हमें उसका मटेरियल नहीं पसंद आता। सो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये मोस्टली ऑफलाइन शॉपिंग में हमें होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू थिंक कस्टमर शुड डू व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स विद द प्रोडक्ट्स बॉट ऑनलाइन। आपको क्या लगता है कि कस्टमर को क्या करना चाहिए अगर उसको किसी भी ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदी है तो उसमें उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। कंपनीज प्रोवाइड मैनी ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट्स। कंपनीज जो हैं वो कस्टमर्स को बहुत सी ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं अगर उनको ऑनलाइन शॉपिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है। Firstly, customers can directly connect with the customer care team or return the defective product. सपोज उनको कोई भी डिफेक्टिव चीज़ आ गई है, कोई उन्होंने ड्रेस मंगाई है किसी भी कस्टमर ने, तो वो उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो डायरेक्टली कस्टमर केयर टीम के साथ बात कर सकते हैं और वो जो डिफेक्टेड पीस होता है उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। Another thing is they can simply write an email to the company and complain about the product. सेकेंड ऑप्शन क्या होती है उनके पास कि वो सिंपल उसी कंपनी को एक मेल लिखें जिसमें वो अपनी कंप्लेंट उस प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हैं। लास्टली दे कैन ऑल्सो क्लेम टू रिफंड इफ दे गेट एनी रॉन्ग और डिफेक्टेड आइटम। लास्ट में उनके पास क्या ऑप्शन है कि अगर उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं मिल रही है तो वो कंपनी से रिफंड के बारे में भी बात कर सकते हैं अगर उनको कोई चीज़ गलत मिल गई है या कोई भी चीज़ डिफेक्टेड है। So this was all about the follow-ups from the topic describe a problem that you had while shopping online or in the store. Thank you.